गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट, जो कि एमएससी या नेट जेआरएफ के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से मैं फर्स्ट यूनिट शेयर कर चुकी हूँ। इनका फ़ायदा ये है कि एक साथ आपका सभी रिवीजन हो जाता है और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स भी पता चल जाती है। हर एक यूनिट से हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस इस टाइप से अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस टाइप की क्लासेस का मेरे चैनल पे एक बेनिफिट ये है कि आप फ्री में नोट्स बना सकते हो। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का जिसके नोट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरी क्लास में हर एक नोट्स आपको मिल जाएगा इस टाइप की क्लास में। तो जिस भी टॉपिक के नोट्स आपके पास नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो को पॉज करके और फ्री में अपने नोट्स बना लीजिए। तो अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक से मैं स्टार्ट कर देती हूँ, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या था? अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स, देयरफॉर इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ एन एवरेज वैल्यू। यानी कि अगर हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, हर एक मॉलिक्यूल का अपना वेट होता है जिसे हम मॉलिक्यूलर वेट की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। बट जब मॉलिक्यूलर वेट किसी भी पॉलीमर की बात आती है और जिसमें वेट्स अलग अलग होते हैं, तो उसे हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। एंड फॉर द एग्जाम्पल, इथाइलिन गैस इज अ सिमिलर कंपाउंड विच कंटेन अ लो मॉलिक्यूलर वेट। इट्स मॉलिक्यूल्स हैव द सेम केमिकल स्ट्रक्चर लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 and hence the molecular weight is fixed. But when ethylene is taken for polymerization, it gives a polymer named polyethylene, and then we have defined its identical to chemical structure is CH2 single bond CH2 का whole, and whereas N is the number of monomer molecule which can change the value from one polyethylene molecule to another in same polymerization sample। यानी कि अगर आप उस सैंपल की बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथाइलिन मॉलिक्यूल आर शोन बिलो विच हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग होगी तो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के आपको डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और आपको 1 बाय 1 क्या है आपका रिवीजन टाइप का करा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में क्लास चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल चेकआउट करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक की एक डिटेल में क्लास है जिससे कि कोई भी डाउट आपका ना रहे। इससे सेकंड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन नंबर एवरेज और वेट एवरेज कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम जो नंबर एवरेज कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको करा देती हूँ। इससे जो नेक्स्ट है वो हम वेट एवरेज कॉन्सेप्ट करेंगे। तो द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ पॉलीमर कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वेज। यानी कि जहाँ भी नंबर एवरेज कॉन्सेप्ट की बात आती है तो उसे हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक बैग में डिफरेंट टाइप्स के ये आपको फ्रूट्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि एप्पल, पाइनएप्पल एंड आपका वाटरमेलन, ठीक है, 4 टाइप्स के हैं। अब हम क्या देखेंगे कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इस टाइप से है और नंबर इस टाइप से है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया, उससे देखो, इससे कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है। फ्रूट है, एप्पल का जो नंबर है वो 6 है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10 है। तो हम मल्टीप्लाई करके इसका जो टोटल वेट है ईच फ्रूट का वो निकालेंगे, यानी कि वो 63 हो गया। 6 फ्रूट हैं और उसमें मॉलिक्यूलर वेट 10 है, तो 6 × 10 देन आपका 60 आ जाएगा। सेम आपका पपायास के लिए करना है, 4 × 50 देन 3 × 100। तो आपका जो टोटल एवरेज आएगा यहाँ पे वो आपका आ जाएगा 960। अब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन अ बैग कितने हैं, नंबर को यहाँ पे हमने ऐड कर लिया तो वो 15 आए। देन है कि टोटल नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे हमने बताया कि 6 ही फ्रूट्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन करेंगे फ्रूट्स का। तो क्या करेंगे, 6/15 हम निकाल लेंगे। सेम पपाया का कर लेंगे 4/50। देन सेम आपका पाइनएप्पल का 3, यानी कि उनके नंबर से जो टोटल है उससे उसे डिवाइड करेंगे। टोटल आ गया। अब क्या आ जाता है कि हम क्या करेंगे, जो टोटल एप्पल्स है उसका निकालेंगे। तो एप्पल में क्या करेंगे, /50 जो हमने पहले निकाला मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, क्योंकि एप्पल का मॉलिक्यूलर वेट कितना था, 10 था। तो आपका जो नंबर एप्पल्स का आ गया वो आ गया 4। देन सिमिलरली पपायास के लिए करेंगे 4/15 × 50, क्योंकि वो कितना था उसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल सबकी जो एवरेज है वो आ जाएगी। और यही आपका कॉन्सेप्ट है, नंबर एवरेज कॉन्सेप्ट ही इसे हम कहते हैं। और यहाँ से क्लियरली है कि जो पपायास थे जितना उनका नंबर था उसे डिवाइड करके एंड देन उसके टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो एवरेज कॉन्सेप्ट है वो मिल जाता है। अब देख लेते हैं वेट एवरेज कॉन्सेप्ट, वो था आपका नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ वेट एवरेज कॉन्सेप्ट की, तो इसे हम MW से डिनोट करते हैं फर्स्टली। एंड इसमें हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्रूट्स 960 था, ठीक है, और एप्पल का जो वेट था वो कितना था, 60 था। तो
अब हम क्या करेंगे 60/960 कर देंगे, यानी कि टोटल जो हमने लास्ट में निकाला नंबर एवरेज का में डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर का, यानी कि 960 का। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका ये वेट है, ठीक है, वेट एवरेज कॉन्सेप्ट है, वो उसी से निकलते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। पहले आपको अगर वेट कॉन्सेप्ट निकालोगे तो आपको नंबर कॉन्सेप्ट निकालना ज़रूरी है। ये इस टाइप से आप डिफरेंस भी इसमें लिख सकते हो और इस टाइप से आपको सभी के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। डिटेल में क्लास देखनी है तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे रिवीजन चल रहा है, मैराथन चल रहा है कंप्लीट यूनिट्स का, इस टाइप से हर एक यूनिट की क्लास मिलेंगी, तो वो आप चेकआउट कर लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट। तो बिसाइड MN and MW there are two other way of expressing the molecular weight. Such type of expression is based on a sedimentation and flow behavior of a polymer solution and they have MZ, यानी कि हम MZ से डिनोट करेंगे and Z is equal to average molecular weight. Then यहाँ से हम अगर सर्च करके निकालेंगे तो विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट, कभी कभी ये फॉर्मूला भी आस्क किया जा सकता है एग्जाम में, तो वो भी देख लेना। MZ is equal to सिग्मा NI MI की क्यू अपॉन सिग्मा NI MI का स्क्वायर। क्लियर, ये इसका फॉर्मूला है। वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में कैसे भी आ सकता है, बट फॉर्मूला आपसे वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछा जाता है कि विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट का बताइए, तो वो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देन हम MV से भी से निकाल सकते हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पॉली डिस्पर्सिटी एंड मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ईजी है। टू नो अ पॉलीमर प्रॉपर्टी वी हैव अ नॉलेज ऑफ बोथ द एवरेज मॉलिकुलर वेट एंड द डिस्पर्सन pattern. In monodisperse system, a molecule chemical compound contain molecules each of which has a same molecular weight. यानी कि जब भी हम मोनोडिस्पर्स की बात करते हैं, डाइस्पर्स भी कह सकते हो, डिस्पर्स भी कह सकते हो, तो उसमें क्या होता है, हम जो भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड लेते हैं वो क्या होता है, सेम साइज़ के होते हैं। पॉलीडिस्पर्सिटी की बात हो रही है और मोनो की तो हो गई। अब यहाँ पे हम पॉलीडिस्पर्सिटी की बात करेंगे। तो पॉलीडिस्पर्सिटी में क्या होता है, डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे और जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी अलग होगा, तो उसे हम पॉलीडिस्पर्स कहते हैं। ये डिफरेंस भी हो गया। अब अगर हम मोनोडिस्पर्स का एग्जांपल लेते हैं तो वाटर और अल्कोहल आपके मोनोडिस्पर्स के एग्जांपल हैं, विच पॉलीमर एंड पॉलीमर स्पेस उनका बराबर होता है। व्हेन वी टेक अ एग्जांपल फॉर पॉलीडिस्पर्स, तो उसमें क्या होगा, सपोज अ पॉलीमर सैंपल कंटेन इन एवरेज मॉलिकुलर वेट से 50,000 यानी कि 50 के, देन दिस मीन द मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड रेंजिंग 10 to 70 के और 500 to 10,000। तो दिस क्या है, नंबर अनसर्टेन है, यानी कि वो आपका फिक्स नहीं है, उसी को हम पॉलीडिस्पर्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट मोनोडिस्पर्स में सभी एक ही टाइप के होंगे। जैसे कि हम होमोजीनियस को कहते हैं, सेम उस टाइप से आप लगा सकते हो। In polydispersity is a very important parameter. It tells about the lowest and the highest molecular weight sample as well as the distribution pattern of intermediate. यानी कि जहाँ भी हम polydisperse की बात करते हैं तो वहाँ पे हम हर एक मॉलिक्यूल का जो एग्जैक्ट मॉलिकुलर वेट है वो निकाल सकते हैं ग्राफ के तरीके से, जो कि साइड में आपका है MN, देन MV, MW एंड MZ। क्लियर हुआ। एंड इसमें हम ये भी लिख सकते हैं द अबव मॉलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रिंग आउट द रिलेटिव प्रोसेस। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट स्कैटरिंग मेथड। ये आपका लॉन्ग टाइप में आपको देखने के लिए मिलेगा। द लाइट स्कैटरिंग फिनोमिना इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एवरेज मॉलिकुलर वेट MW ऑफ पॉलीमर। ठीक है, इसे कब यूज़ करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के जो वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट होता है उसे सर्च करने के लिए। इट इज़ पॉसिबल बिकॉज सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन कैन स्कैटर्ड अ लाइट बीम। यानी कि जब भी हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो उसमें एक लाइट स्कैटर्ड यानी कि लाइट की जो बीम होती है उसमें आपको कुछ बिछाव देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज के वर्ड की बात करती हूँ, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर ड्यू टू द चेंज इन द डेंसिटी और refractivity index. The light scattering technique is a convenient method for measuring the molecular weight of polymer in range of 10,000 या आप बोल सकते हो 10,000 से 1 करोड़ तक के जो भी रेंज है, जो मॉलिकुलर वेट है पॉलीमर का, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको एवरेज मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला बताया था। अब आप सोचोगे कि हम उस मेथड से क्यों नहीं सर्च कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लोएस्ट मॉलिकुलर वेट की अगर सर्च करने की बात होती है तो हम उससे डायरेक्टली फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट जहाँ पर आपकी 10,000 से लेके 1 करोड़ तक जिनका मॉलिकुलर वेट है उसकी सर्च करने की बात है, तो वहाँ हम मेथड यूज़ करते हैं लाइट स्कैटरिंग मेथड। क्लियर, अभी कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ये इसका एक डायग्राम है जो कि आपको बनाना है, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। रेस लगी होती हैं, अलग अलग स्लाइड आपको देखने को मिल जाती है। लाइट स्लाइड बीम होती है, पोलराइजर होता है, देन सॉल्यूशन सेल होती है, एंड इसमें फर्स्टली आपके जो है फिल्टर्स होते हैं, एंड देन मूवेबल फोटो सेल होती है जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है।
इन एन एक्सपेरिमेंट एट लाइट स्कैटरिंग मेजरमेंट अ मर्करी लैम्प इज़ यूज्ड एज अ लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स के लिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, मर्करी लैम्प, ये याद रखना है। आफ्टर लिविंग द सोर्स द लाइट देन पासिस थ्रू कंडेंसिंग लेस बाय अ मोनोक्रोमैटिक फिल्टर, जो कि आपका फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पे लगा हुआ है, यानी कि जब हम राइट साइड से देखेंगे इस डायग्राम में तो वो सेकंड पॉइंट पे आपका फिल्टर लगा हुआ है। देन इट्स गॉन थ्रू अ स्लाइड एंड एंटर इन अ एक्रोमेटिक सिस्टम एंड देन द स्ट्राइक अगेंस्ट द बीम फिल्टर। और बीम फिल्टर के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर लाइट एब्जॉर्ब होती है और वो आपकी फोटो सेल के थ्रू आपको दिखती है। थियोरेटिकली द टर्बिडिटी कैन बी मेजर फ्रॉम द स्कैटरिंग इंटेंसिटी एंड द सॉल्यूशन जनरली यूज्ड आर ऑर्गेनिक लिक्विड कोलाइडल। ये आपको याद रखना है कि कौन से सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका ये क्लियर हो गया। देखो रिवीजन है, डिटेल में क्लास चाहिए एक टॉपिक पे कि आपको बहुत अच्छे से, तो उसके लिए आपको मेरी क्लास चेकआउट करनी रहेंगी। बट यहाँ पे क्या है कि मैं रिवीजन करा रही हूँ, तो आपने अगर नहीं भी की है, वो क्लास नहीं भी देखी है, तो भी इस टाइप की क्लास आपके लिए यूज़फुल है कि आपके माइंड में पॉइंट आ जाएगा। डिक्टो क्लास को कंप्लीटली वॉच करना, अपने नोट्स बना रखे हैं, मेरे नोट्स बना रखे हैं, तो उनसे थोड़ा सा खुद से पढ़ लेना, कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। ठीक है, बट आपको बहुत अच्छे से करना है तो उसके लिए आपको पर्सनली क्लासेस को देखना होगा। अब यहाँ पे है ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आपकी जो ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन है वो वर्क करती है। क्लियर, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है वो आप देख सकते हो। एक्सपेरिमेंट टेक्निक की मैं बात करती हूँ तो डिफरेंट ऑस्मोमीटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वो ऑस्मोमीटर्स क्या क्या होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें सबसे जो फेमस है वो है आपका स्टेबन शेल का ऑटोमेटिक ऑस्मोमीटर, जो कि डी है। ठीक है, तो वो आप देख लेना। ये क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं देना चाहूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। बट ये है कि वेरी शॉर्ट के टाइप से आपको इतना कर लेना है कि बाई चांस अगर वेरी शॉर्ट में आता है यानी कि 2 नंबर में, तो वो आप इजीली कर पाओ और आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पॉइंट पे ना रहे, ये ना रहे कि मैंने नहीं कराया। तो इसलिए मेरा फोकस है कि जिसके 1% भी आने के चांस है वो मैंने एक अपलोड किया है। बट येस, अगर लास्ट 10 ईयर में नहीं आया है तो मैं उतना वैल्यू उस चीज़ को नहीं देती हूँ, उस क्वेश्चन को नहीं देती हूँ। मेरी क्लासेस का यही एक मोटो होता है आप सबको कराने का। लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैं आपके क्वेश्चन डिसाइड करती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको मेरी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ही मिलेगी। बट येस, यहाँ पे आपको डायग्राम बहुत अच्छे से करना है। पॉलीमर के जो आपके ऑस्मेटिक मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कैसा चैम्बर होता है, तो वो 2 टाइप्स के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और काफ़ी सिंपल हैं ये, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको पॉलीमर की फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो देख लो, फर्स्ट क्लास और इस सेकेंड क्लास को देखने के बाद पॉलीमर का 80% सिलेबस आपका कंप्लीट है। ठीक है, अदर क्लास भी मिल जाएगी, लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको शॉर्ट में देखने के लिए मिलता है, वेपर फेस ऑस्मोमीटर। सेम ये भी आपका जो ऑस्मोमीटर के प्रोसेस है उसी से है, वेरी शॉर्ट टाइप का आएगा। आपका जो इसका फॉर्मूला है वो कर लेना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू RT²N, और यही आपका इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आता है शॉर्ट में भी आता है। आप देख सकते हो वेरी शॉर्ट लिखा हुआ है, मॉलिकुलर वेट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये मेथड क्या होता है, कैसे आप सर्च करोगे, ये प्रोसेस है। मॉलिकुलर वेट ऑफ द पॉलीमर कैन बी डिटरमाइंड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन एंड दिस इज the most complex technique. When a very high centrifugal force is applied, the polymer molecule in a solution settle down. The rate of sedimentation of polymer molecule under the influence of a constant centrifugal force is related to the molecular weight. यानी कि लिखा हुआ पढ़ लिया, अब अपनी लैंग्वेज में समझो क्या होता है। जब भी मॉलिकुलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल का ज़्यादा होता है तो हम उसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं, या तो लाइट स्कैटरिंग मेथड या आता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है, ये 2 टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी मेथड एंड द सेकेंड है सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम मेथड। अब सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी मेथड क्या होता है वो देखो, शॉर्ट लॉन्ग कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है तो वो आपको ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल पार्ट है। डायग्राम की अगर मैं बात करती हूँ, सॉरी फॉर्मूले की बात करती हूँ, तो M इज इक्वल टू S0RT/D01 - PV आपको देखने के लिए मिल जाएगा। S0 आपकी सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है, सीधी सी बात है। D0 आपका डिफ्यूजन कांस्टेंट है। अब इसमें थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। इस मेथड में क्या होता है, जब भी हम कोई भी ग्रेविटिकल फोर्स किसी भी मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सभी मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। बस बहुत सारे प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके मैक्रो मॉलिक्यूल्स उस सॉल्यूशन में डाइल्यूट हुए होते रहते हैं, यानी कि अपर साइड ही रहते, सेटल डाउन नहीं होते, तो उनकी विस्कोसिटी या उनका मॉलिकुलर वेट सर्च करने के लिए हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं। और इस मेथड का जो मॉलिकुलर वेट है वो आपका होता है 65 K के अराउंड, तब आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। क्लियर हुआ? देन ये फॉर्मूला था, और ये इसका जो आप अगर आपको एग्जांपल्स देखने हैं या आपको इसका डायग्राम देखना है तो वो आप देख सकते हो। द रेट ऑफ
विच द बाउंड्री मूव्स इज नोज एंड सेडिमेंटेशन विस्कोसिटी यानी कि म्यू एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर। अब ये टाइम आप देखो कि अगर टाइम t0 है तो सॉल्यूशन सेल है एंड देन सॉल्यूशन है। डायग्राम से समझो जो मैं समझाने वाली थी। अब यहाँ पे t1 टाइम में क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो तो रहेगा बट जो सॉल्वेंट है वो अपर साइड पे आ जाएगा, और t2 टाइम पे अगर हम देखेंगे तो जो आपका सॉल्वेंट है वो ज़्यादा जगह पे आ जाएगी, यानी कि बाउंड्री लाइन नीचे की साइड चली जाएगी और सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा। और इसी मेथड को सर्च करने के लिए हम सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं इसे डिस्क्राइब करने के लिए। और t3 में आप देखोगे तो सॉल्वेंट ज़्यादा ऊपर आ जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट वो मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके सेटल डाउन नहीं होते ग्रेविटी की वजह से, जिसके लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। इस टाइप की क्लासेस बनाने में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। आई होप आपको वो क्लियर समझ आता है एंड उसका फीडबैक भी मुझे मिले, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड आपको वीडियो कैसी लगी आप फीडबैक दे सकते हो। अदर सब्जेक्ट की इस टाइप से क्लासेस आपको जाननी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी की क्लास आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।